जय जय देवता कमरूनाग, कमरूनाग महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, माउंटेन मिस्ट्रीज़ एंड लाइफ के आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ा देव कमरूनाग जी के मूल स्थान कुमराह मंडी जाने के लिए हमारा ये सफ़र शिमला से बाया दाड़ला घाट शुरू होता है। 2 दिन से बारिश का दौर जारी था, तो मौसम के पूर्वानुमान लगाने के पश्चात ही हम लगभग 3 साढ़े 3 बजे अपने घर से निकलते हैं। व्यास कामधेनु में हल्का फुल्का स्नैक्स लेने के बाद ब्रह्मपुखर एम्स होते हुए वाया नौनी हम 4 लेन मार्ग पर सुंदरनगर चैल चौक के लिए आगे बढ़ते हैं। गर्मियों के मौसम में पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह की साहसिक गतिविधियां रास्ते में देखने को हमें मिली और इन्हीं गतिविधियों से हिमाचल के पर्यटन को भी एक नई दिशा मिल रही है। हॉट एयर बैलून को देखकर बच्चों की जिद के कारण हम भी खुले मैदान में चले गए, जिससे थोड़ा हम और लेट हो गए। सुंदरनगर होते हुए हम चैल चौक पहुंचते हैं। रात होने के कारण, अंधेरा होने के कारण वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए और इसीलिए हम एक होम स्टे की तलाश में थे और लकीली हमें एक होम स्टे मिल गया और खाना खाकर हम वहीं पे अपनी रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमराह के कमरूनाग कौन हैं? बड़ा देव के रूप में यहाँ मंडी जनपद और पूरे हिमाचल में क्यों पूजित है? हमारे साथ आप इस वीडियो में बने रहिएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपको पूर्ण जानकारी से अवगत करवाएं। 6 बजने वाले हैं और हम अभी 1 घंटे में यहाँ से कमरूनाग के लिए निकल जाएंगे। मौसम वैसे साफ नहीं है, देखते हैं भगवान हमारा साथ देते हैं। दोस्तों, ना चाहते हुए भी 7:30 का समय हो चुका है। खैर, भगवान का शुक्र है कि बादल छट गए हैं और धूप खिलाई है। तो इस रास्ते में हम यहाँ से जा रहे हैं बाया शाला। हम नहीं जा रहे, ना रोहांडा से जा रहे हैं। हालांकि रोहांडा की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ और शाला की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ इसी पॉइंट पे मिलती है। यहाँ से 2 रास्ते मिलते हैं, एक जालपा मंदिर से, एक और रास्ता है। हम बाया पढ़ियार यहाँ से जा रहे हैं। धान से घिरा हुआ ये जंगल। दोस्तों, ये करसोग की तरफ जाने वाला रोड है। यहाँ से चैल चौक से जो करसोग रोड जाता है, उसी रोड पे अब हम अभी चल रहे हैं। और दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो रहेगा वो 2 भागों में रहेगा। पहला वीडियो इसी वर्ष जून 2025 का है, जिसमें हम गाड़ी से कुमराह गए हैं, और जो दूसरा वीडियो है वो 2 से 3 वर्ष पूर्व का है, जिसमें हम वाया रोहांडा पैदल कुमराह को चढ़े हैं। यानी कि इस वर्ष सड़क मार्ग से और पिछले वाला जो है पैदल चढ़ाई, दोनों में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा और अपेक्षा करते हैं कि आपको दोनों भाग पसंद आएंगे और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। बड़े भाई, कौन सी जगह है ये? फनग्यार। कमरूनाग कितना है यहाँ से? 11 किलोमीटर। ठीक है रोड, धन्यवाद। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही यहाँ पर बताया कि यह पूरा वीडियो जो हमारा है सड़क यात्रा से कुमराह झील तक का रहेगा। अब बात करते हैं देव कमरूनाग जी के बारे में। क्यों जनपद के यह इतने प्रचलित देवता हैं कि इनके दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु हर वर्ष पूरे भारत से, लगभग पूरे भारत से कुमराह घाटी आते हैं। दोस्तों, देवता कमरूनाग को काला कमरूनाग भी कहा जाता है और कुछ बुद्धिजीवी लोग इन्हें महाभारत काल के पौराणिक पात्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी से भी जोड़ते हैं, जिनका वर्तमान में एक मंदिर राजस्थान के सीकर क्षेत्र में भी है। वहाँ लोग उनके भक्त उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। और जिस तरह से खाटू श्याम लाखों की तादाद में प्रत्येक वर्ष दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, उसी तरह लोग यहाँ भी कुमराह घाटी में भी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। शायद महाभारत के
इस पौराणिक पात्र बर्बरीक शीशदानी की कहानी सुनाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप सभी भली भांति उससे चिर परिचित होंगे। दोस्तों, चैल चौक से 3 रास्तों से होते हुए आप कुमराह पहुँच सकते हैं। जंजैहली मार्ग पर वाया शाला, करसोग मार्ग पर जालपा मंदिर होते हुए, और तीसरा मार्ग जो है वाया फनग्यार। जिस रास्ते से हम अभी जा रहे हैं वो फनग्यार से होते हुए हम जा रहे हैं। हालांकि यह तीनों मार्ग आगे एक ही मुख्य मार्ग से मिलकर कुमराह घाटी पहुंचते हैं। तीनों ही मार्ग कच्चे हैं और आपके पास यदि अच्छी ड्राइविंग स्किल है तभी आप अपनी गाड़ी यहाँ पर चला कर लाएं। ओवर कॉन्फिडेंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर रत्ती भर भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुख्य बात यह है कि गाड़ी को पहले और दूसरे गियर पर ही चलाएं। इस वीडियो में आप देख ही रहे होंगे, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ सड़क मार्ग को। इस वीडियो को आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, संकरे रास्ते हैं, बड़े बड़े खड्डे इन रास्तों पर हैं, तो गाड़ी बिल्कुल संभाल कर ही चलानी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हैं, इस तरह के रास्तों पर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, तो एक बात मुख्य हमेशा हमारे जहन में रहनी चाहिए कि सामने वाली गाड़ी का हमेशा सम्मान करें। यदि आपके पास उसे पास देने के लिए बराबर जगह है तो आप खुद ही रुक जाएं और उसे पास दें। हमारे इस सफ़र में हमारे हम सफ़र रहे संजोग भाई, जो कि हमारी गाड़ी से आगे जो आप वैगनार देख रहे हैं ये इन्हीं की है। संजोग भाई भी हमारे साथ कमरूनाग जी के दर्शनों के लिए आए हैं। खुले मैदान में जहाँ पर कुमराह में गाड़ियाँ लगती हैं वहाँ से पीछे लगभग 3 किलोमीटर का रोड तो बहुत ही गंदा है और बहुत ही संभल कर यहाँ चलना पड़ता है। और ख़ासकर जब बारिश का मौसम होता है तो कभी भी ऊपर जाने का आप रिस्क ना उठाएं, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी बहुत चिकनी है और ये फिसलती है और गाड़ियाँ स्किड करती हैं। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि कभी भी आप, यदि बारिश हो रही है तो कभी भी आप कुमराह गाड़ी लेके ना जाएं। शिकारी माता, शिकारी जोगनी के दर्शनों के लिए लोग पैदल वन मार्ग से यहाँ पर आते जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर वन है और ये वन, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष, देवदार के वृक्ष, बांग के वृक्ष प्रकृति की मानव सभ्यता को एक देन है। ये हमेशा देते ही हैं, कभी ऑक्सीजन तो कभी लकड़ी, लेते कभी कुछ नहीं है। तो हम फाइनली वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करनी थी। गाड़ी को हमने पार्क किया और उसके बाद हम यहाँ से पैदल यात्रा अब शुरू करेंगे। तो फाइनली अंततः हम बहुत ही संकरे रास्ते से होते हुए, ख़राब रास्तों से होते हुए अपने कमरूनाग का जो यहाँ पर गेट है, मुख्य द्वार है, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में खुंडा कहा जाता है। चारों दिशाओं में जहाँ से भी लोग जाते हैं, चारों दिशाओं में खुंडे हैं। उस खुंडे के आगे जो है पैदल ही जाना पड़ता है सबको, वहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती। खुंडा यहाँ पर से स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से आगे हम अपनी यात्रा अब शुरू करेंगे। जय देवता कमरूनाग महाराज। ये मैं प्रवेश कर चुका हूँ मुख्य द्वार से। यहाँ से 1.5 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर का ये सफ़र पैदल तय करना होगा। हम लोग निकल पड़े हैं। जो लोग बाया रोहांडा आते हैं उनको भी रास्ते में विपरीत दिशा में इसी तरह का खूंटा पड़ता है। लोग वहाँ पर कई बार अपने जूते चप्पल उतार दिया करते हैं, जिनकी मन्नत होती है वो पैदल चलते हैं, माफ़ कीजिएगा, नंगे पाँव मंदिर प्रांगण तक जाते हैं। जय कमरूनाग, जय जय कमरूनाग।
ये दोस्तों पहुंच गए फिर हम कमरूनाग। जय जय देवता कमरूनाग। आषाढ़ मास की संक्रांति को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। देखिए मेले की तैयारियाँ लगी हुई हैं और ये देखिए पवित्र झील। यहाँ देवता जी की जो आप ये पवित्र झील देख रहे हैं, इसमें करोड़ों के ही नहीं अरबों के खरबों के हीरे सोना चांदी आज भी मौजूद है और इसकी रक्षा स्वयं देवता महाराज नाग रूप में करते हैं। धन के देवता कुबेर महाराज को माना जाता है। लक्ष्मी जी ने कुबेर को धन का भंडारी बनाया है, इसलिए कुछ लोग इन्हें यक्ष रूप में भी यहाँ पर पूजते हैं। लिंगड़ी की सब्जी यहाँ की जंगली ये सब्जी है। लहसुन ये सब बेचने के लिए यहाँ स्थानीय जनता द्वारा। यहाँ पर किसी भी नेटवर्क का सिग्नल नहीं होता, कोई सा भी आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो स्कैनर और गूगल पे, पेटीएम इसके सहारे मत आइएगा। अपने साथ कैश लाना ना भूलिए। पवित्र झील की पूजा करके और झील में जो विद्यमान देव शक्ति है उसकी पूजा करके हमने यहाँ पर पिंडी स्वरूप मूर्ति की पूजा की और इनका देवता जी का आशीर्वाद लिया। बड़ा देव कमरूनाग की इस पवित्र झील में आदि काल से ही अरबों खरबों का खजाना है। यहाँ पर हीरे मोती माणिक्य और सोने चांदी का एक विशाल भंडार है जिसकी रक्षा स्वयं नाग देवता यहाँ पर करते हैं। ये देखिए यही है वो पवित्र झील जिसमें करोड़ों अरबों का खजाना छिपा हुआ है। दीन दुखियारे मजबूर लोग, ना जाने कितने ही लोग यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं, कुछ अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। ये देखिए मंदिर प्रांगण में गुरु महाराज जो है झाड़ा कर रहे हैं ऊपरी बाधाओं को, यानी कि कुछ ऊपरी पराशक्तियों का जो है ये इलाज यहाँ पर गुरु महाराज द्वारा किया जा रहा है। वीडियो के दूसरे भाग में ये बताऊंगा कि ये जो पेड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इन पर कौन निवास करता है। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है और इसमें अगले भाग में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पल में यहाँ पर मौसम बिल्कुल चेंज हो गया। बिल्कुल 2 घड़ी पहले यहाँ पर मौसम जो है बिल्कुल यहाँ पर धूप खिली हुई थी और अब अचानक से धुंध छा गई है और थोड़ी देर में ये भी साफ़ हो जाएगी। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जैसे ही मौसम ख़राब होता है थोड़े बारिश के छींटे पड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर से धूप खिलते हुए भी समय नहीं लगता। मतलब मौसम यहाँ पर पल पल बदलता रहता है। पौष और माघ के महीने में ये पवित्र स्थल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए झील और मंदिर। ये मेले की तैयारी देखिए, भले ही आज शुक्रवार का दिन है और छुट्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस मौसम में जून जुलाई में लोग यहाँ पर आते हैं। तो अप्रैल मई जून जुलाई ये 3-4 महीनों में आते हैं। तो देखिए रश, आप सुबह 5-7 गाड़ियाँ थी तो अभी गाड़ियों की संख्या देखिए बहुत अधिक हो चुकी है। तो दोस्तों लीजिए, हम वापस वहीं पर पहुंच गए थे जहां से हमने पैदल यात्रा शुरू की थी। अब ये वापसी में हमारा जाने का समय है और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। लेकिन हम बाया फनग्यार आए थे और जाते हुए हम जालपा देवी मंदिर मार्ग से चैल चौक निकलेंगे। वीडियो के अगले भाग में मैं आपसे ये भी साझा करूंगा कि कौन इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, कौन इनके छोटे पुत्र हैं। बाला टिक्का, खमिश्रू, सुरगानियाँ, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं और इन्हें बारिश का देवता क्यों कहा जाता है, ये सारी जानकारी आपको अगले भाग में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कमरूनाग की एक सुखद यात्रा और इस यात्रा में चैल चौक आने के पश्चात हम तो शिकारी देवी के मार्ग पर निकल गए। उसका भी वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे यदि प्रभु इच्छा हुई। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।